अंग्रेजी के 3 बने दोनों परे हैं। मैं कल लागत रात भर भूसा ढोल है जान। बहुत होशियारी के साथ चलना। आओ। और ये फिर वही आ गए हमारे रामरूप पटेल जी बाहुबली, ये डाला वाले। उनका कहना जिन भाइयों को मोरम मंगवाना हो तो एक बार हमसे संपर्क करें। 21 रुपया इनाम देते हैं। थाना हुसैनगंज, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। 21 इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। टाइगर सिंह सामने देखो, ये जंगल में औरत कौन पड़ी हुई है? जाओ इसके पास जाओ और इसे होश में लाओ। कौन हो आप लोग? कौन और कहाँ रहते हो? स्वामी जगह पे थे। सरदार जी कौन है? मेरे स्वामी को कहाँ भगा दिए? इस लड़की को देख के आपके चेहरे पे उदासी और आँख की आवाज, क्या बात है सरदार जी? टाइगर सिंह, ये दिन देखने के पहले भगवान ने मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? ऐसे मत कहो सरदार जी। टाइगर सिंह, कहिए सरदार जी। ये लड़की कोई और नहीं, फिर कौन है सरदार जी? ये मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी सालू। क्या आप मेरा नाम कैसे जानते? हाँ, और आप कौन हो जो मेरा नाम लेकर मुझे बता रहे हो? आप कौन हो और मेरे स्वामी कहाँ गए? मेरे स्वामी यही थे। बेटी, हाँ। तूने हमें पहचाना नहीं? नहीं, मुझे क्या मालूम, तुम तो मुझे एक चोर डाकू नजर आ रहे हो। अगर ये बात है तो नजरें उठाकर देख, मैं कौन हूं? कौन हो? कौन? पिताजी आप? नहीं पिता। बेटी सालू। पिताजी, ये क्या हाल बना रखी आपने? हाँ बेटी, मेरी तकदीर ने मुझे इस मोड़ तक पहुंचा दिया कि आज अपने हाथों में बंदूक उठाना पड़ा। लेकिन ये बता, पिताजी, तुझे तो महाराज बनराज सिंह के महल में होना चाहिए। तू यहाँ जंगल में दर बदर की ठोकरें क्यों खाती है? पिताजी, एक दिन की बात है, मेरे ससुर जी ने मुझसे पानी मांगा था। क्या महाराज बनराज सिंह ने पानी मांगा? हाँ। उसके बाद मैं पानी लेकर गई। जैसे ही रास्ते में जा रही थी, मुझे मंत्री विक्रम सिंह मिल गया। कौन मंत्री विक्रम सिंह? हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ? विक्रम सिंह ने कहा, बहू सालू, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मेरा दम घुट रहा है, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे पानी दे दो। मैंने कहा, नहीं मंत्री जी, ये पानी मेरे ससुर जी का स्पेशल पानी है, किसी को नहीं दूंगी मैं। उन्होंने कहा, अगर पानी नहीं दोगी तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा, अगर तुम्हारे प्राण निकल रहे तो लो, ये पानी आप ले लो और मैं अपने ससुर जी के लिए दूसरा पानी लाऊंगी। पिताजी जैसे दूसरा पानी लेने गई और लौट कर आई तो दोबारा फिर मुझे मिल गया मंत्री विक्रम सिंह।
दोबारा विक्रम सिंह मिल गया? हाँ। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा बहू सालू मुझ पे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था, अगर मैं महाराज का स्पेशल पानी पी जाता तो हो सकता है मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देते। ये आ गए हमारे फिर वही रामरूप। ये रामरूप पटेल जी ट्रैक्टर वाले, डाला वाले। जैसे डाला में मोरम आती है उसी प्रकार घर में लक्ष्मी आती है। उनकी तरफ से मेरे लिए 21 रुपया इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। चलो 300 देगी। पिताजी दोबारा मिल गया। उसने कहा कि अगर मैं महाराज का पानी पी लेता उन्हें खबर होती तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देते। पिताजी मैंने पानी बदली किया और उसके बाद महाराज जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा बहू सालू हमारे लिए जा करके 1 कप चाय बना कर लाओ। पिताजी मैं चाय बनाने गई और तुरंत मुझे फिर आवाज दी। उन्होंने कहा बहू हमने तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी माना है और तुमने हमारे साथ इतना विश्वासघात किया। ये बोल इस पानी में जहर क्यों मिलाया है? जहर? हाँ पिताजी। तो क्या तूने पानी में जहर मिला दिया था? नहीं पिताजी, मैंने पानी में जहर बिल्कुल नहीं मिलाया। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया, लेकिन हमारी एक भी बात न मानी गई। महाराज ने मुझे और मेरे स्वामी को दोनों को धक्के मारकर महल से बाहर कर दिए। पंडाल सिंह, तूने मेरे बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। बस बेटी, मैं समझ गया ये सारी चाल उस हरामजादे विक्रम सिंह की है। लेकिन ये बता बेटा प्रदीप कहाँ है? पिताजी मैं और मेरे स्वामी इसी बस्ती में भीख मांग रहे थे। भीख? और भीख मांगते मांगते हमसे चला नहीं गया, इसी जगह पे आराम करने लगे। ना जाने मेरे स्वामी कहाँ गायब हो गए। भगवान, तूने किस जन्म का बदला मुझसे लिया? राजमहलों की रहने वाली और आज गलियों में भीख मांग रही थी। सालू घबरा मत बेटी, अब तेरे मुसीबत के दिन दूर हो गए। आज से तू कहीं नहीं जाएगी। मंगल सिंह कहिए सरदार जी। आज से ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि तुम दोनों की बहन और बेटी है। क्यों नहीं सरदार जी? ये हमारे अड्डे पे रहेगी, इसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। ले चलो अड्डे पे। और सालू पिताजी घबरा मत बेटी, तेरा पति चाहे आकाश में हो या पाताल में हो, हम एक न एक दिन अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आओ मेरे स्वामी मिल जाएंगे। आओ अड्डे पे चलो बेटी, सब्र से काम लो। चलो। इस खम्भे में मंद सा लिखो। और इसको कब्जे में रखना। मैं जा रहा हूं महल, महाराज सिंहासन में बैठा होगा, मैं उसे तत्काल गिरफ्तार करता हूं। बांध के रखना। कौन मंत्री तू? महाराज बनराज सिंह, हाँ मंत्री विक्रम सिंह। बोल, किस लिए आया? उस दिन को याद कर जो तेरा दोस्त गजराज सिंह आया था, मैंने अपनी कुर्सी से उठा दिया था, तुम्हें बहुत बुरा लगा था। और क्या शब्द निकाला था कि छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। मैं चाहूं तो तुझे नौकरी से निकाल दूं तो कटोरा में लेकर सड़क पे भीख मांगेगा। और तेरा दोस्त गजराज सिंह हमारी औकात को अपने जूते की तरह रौंद दिया। अब
अब जितनी विराटनगर की रियासत है सब मंत्री विक्रम सिंह के नाम लिखो। हराम खोर, आज तेरे नाम कभी हो नहीं सकती। नहीं हो सकते? नहीं। अगर राजपाट नहीं हमें लिखेगा तो याद रखो तुम्हारी मौत नजदीक है। कुछ भी हो। ए मुंशी जी इधर आओ। बताओ। पिताजी, प्रदीप, पिताजी तुम इस कुत्ते की बात को कभी नहीं मानना। साले मेरे सुअर को कुत्ता बोलता है माँ। क्यों रे साले, मैं सुअर हूँ हरामखोर? अरे यार तो तुमको कहता हराम जाते कुत्ते, तो मैंने कहा मेरे इस सुअर को कुत्ता नहीं बोलना, ये ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर। हेलो, ये विराटनगर की रियासत हो, हमारे नाम लिखोगे या नहीं? कभी नहीं। इधर आओ। हाँ इधर आओ। हाँ बताओ। इसके बदन से शाही बात उतारो और जो इसके सिर पे ताज चमक रहा है उसको उतारो। जाओ। अपन इज्जत बचा के सब उतार दे, नहीं समझ ले बवा लेना है। हाँ हाँ नहीं समझ लेना, भगा भगा मारूंगा। ये इसको भी उतारो। ये बोलो, हमारे नाम विराटनगर की रियासत लिखते हो या नहीं? विक्रम सिंह, कभी तेरे सपना पूरा नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। छोकरे अपने पिता को समझा दे, इस विराटनगर की रियासत हमारे नाम लिख दे। कभी नहीं। लगाओ। तुझे जितना मारना है मुझे मार, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को मत सता इस कदर। तेरे बूढ़े बाप को, तेरे बूढ़े बाप के तो बदन में एक भिक्खा नहीं रहेगा। आप घबराइए नहीं पिताजी, आप अपनी रियासत इन कुत्तों के नाम नहीं करना, जितना ऐसे मारना है खोल के मारने लाओ। दो। हम इनकी सूरत नहीं देखना चाहते। बाप और दो बेटे को दोनों को इसी वक्त तत्काल फांसी करो। लाओ। बाप और बेटे को दोनों के गले में फांसी का फंदा डाल दो। डालो। विक्रम सिंह, तू जितना जुल्म करता है भगवान कभी तुझे माफ नहीं करेगा। मुझे, हाँ तुझे कभी नहीं। वो क्या मुझे माफ करेगा, मैं उसे खुद माफ करूंगा। डालो गले में फांसी। बेटा, पिताजी, हम लोग मरते मरते अपनी जान दे देंगे, हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे, लेकिन इनकी बात कभी नहीं मानेंगे पिताजी। अब आखिरी वक्त है तुम्हारा, सोच लो और समझ लो। अभी अच्छा है इस विराटनगर की रियासत मंत्री विक्रम सिंह के नाम लिख दो। कभी कभी नहीं होगी तेरे नाम। अभी नहीं होगी तो नहीं मरने होगी। के लिए तैयार हो जाओ। मैं रस्सी नंबर बोलता, तू रस्सी खींच। नंबर 1, नंबर 2।
शायद हमारी ताकत का अंदाज नहीं। हमारे सिपाही चारों तरफ लगे हुए हैं और तुम्हें यकीन नहीं, जरा नजर उठा के देखो, जरा देखो देखो, देखो। सिपाही सरदार जी, ये तो साले हमको चकमा दे के निकल गए। टाइगर सिंह, कहिए सरदार जी। जाने दो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये तो है सरदार जी। साथी सरदार जी, कौन हो तुम जो तुमने मेरी जान को बचाया है? लोग मुझे डाकू करण सिंह के नाम से जानते हैं। करण सिंह? अब से पहले हमने कभी ये नाम नहीं सुना है और तुमने हमारी जान को बचाया है। बिना परिचय के कोई किसी की जान को नहीं बचाता। तुम अपने चेहरे में जो नकाब लगाए रखे हो, अपने चेहरे से नकाब हटाओ। हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, नजरें उठाओ और हमारी तरफ गौर से देखो। मैं कौन हूं? कौन हो तुम? कौन? गजराज? गजराज? हाँ भंडार, भंडार सिंह, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया। अब ये बताओ मेरी सालू कहाँ है? गजराज, सालू को तो नहीं बता सकता। क्यों? सालू कहाँ है? भंडार सिंह, तेरा कलेजा पत्थर का हो गया था। अरे जरा ये सोच, जिस बेटी को मैंने कभी फूल तक फेंक कर नहीं मारा, उस बेटी के बदन की चमड़ी खींच ली और उसे महलों से धक्के मार कर निकाल दिया। गजराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने गुनाहों की तुमसे माफी चाहता हूँ। भंडार सिंह, मैं तब भी तुम्हारा दोस्त था और आज भी तुम्हारा वही दोस्त हूं। तुमने जिस वक्त मेरे हाथों में हथकड़ी लगाया था, मैं बार बार कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे 20 साल की सजा सुना दिया। अगर मैं जेल से नहीं भगता तो आज ये तुम्हारा परिवार नहीं मिलता। घबराओ नहीं, सालू हमारे साथ में है। तुम्हारे साथ? हाँ, मंगल सिंह, जाओ सालू को लेकर आओ। देखो तुम्हारे ससुर जी आए हैं और वो अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हैं और बड़े बड़े आंसुओं रो रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए उनका दिल बेकरार है। पिताजी, हाँ, आखिर वो क्यों रो रहे हैं? उनके साथ तो हमने बहुत बड़ी गलती किया है, विश्वासघात किया है। उनके साथ हमने उनके पानी में जहर मिलाया है। नहीं बेटी, फिर क्यों रो रहे हैं? उन्होंने तो हमें धक्के मार कर महल से बाहर कर दिए। सालू कन्ना माई सब माफ कीजिए। धर्मेल पासवान जी पुलोरो वाले डेरा निवासी है, उनकी तरफ से 21 रुपया इनाम है।
उनका कहना है जिन भाइयों को बोलेरो बुक कराना है तो एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहू, जो कुछ मेरी गलती है भूल में हो गई, मैं अपने गुनाहों की तुमसे माफी चाहता हूँ। बाबूजी, इसमें आपकी कोई खता नहीं है और ये तो हमारा नसीब था, हमारा सौभाग्य था, हमारा मुकद्दर था जो हम इधर उधर भटक रहे थे। दोस्त बंदा सिंह, कहो सालू को लेकर महल जाओ और बेटा प्रदीप ये लो संभालो हाथों में बंदूक, और वो कमीना विक्रम सिंह ताज और तख्त की हविस में लालच में राज दरबार गया होगा, हमारे साथ आओ, आज उसकी तरह ही बरखी सब कुछ करना है। ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। अबे मुंशी जी, इधर आ। क्या कर रहा है? इधर आओ। एक काम कर, यह बताओ साहेब, बोल। आज मही का जमुहाई का है आवत थी? साले सोया नहीं क्या हरम खोर? नहीं, अबे अबे मोरे जमुहाई आवत थी, और जब जब मोरे जमुहाई आई है तो कतो न कतो से लात पनही का न्योता जरूर आवा। साले तू पागल हो गया है। भंडारा तो हो ही गया है। तो गेट पे ड्यूटी दे, मैं आराम करने जा रहा हूँ। चलो कहाँ आराम करने जा रहा है? विक्रम सिंह, नेम का भंडारा में बच मंत्री के पालतू कुत्ते? नहीं, पालतू नहीं, फालतू। फालतू है? फालतू कुत्ता हूँ। अच्छा। विक्रम सिंह, वो वक्त तेरा था जब तूने मेरे हाथों में हथकड़ी लगवाया था, और आज वक्त मेरी मुट्ठी में है। मैं तुझसे 3 सवाल करूंगा और तीनों सवाल के जवाब तुझे देना है। ये बता, महाराज बनराज सिंह के छोटे बेटे प्रमोद का खून किसने किया था? अरे तूने तो किया था मेरे साथ। मैंने किया था। मैंने बताता हूँ, वो खून तुमने नहीं बल्कि प्रमोद का खून मैंने किया था। तूने किया था। मैंने किया था। और ये बता, भरे मंडप में राजेंद्र को गोली किसने मारा था? अब इतने सारे बाराती थे, मुझे क्या मालूम कहाँ किधर से गोली चली, कौन गोली चला दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। किसने गोली चलाया? ये क्या? हरामजादे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बताता हूँ, सब बताऊँ, सब एक बात बताऊंगा। शादी के मंडप में गोली राजेंद्र को मैंने ही मारा था। तूने मारा था? हाँ, मैंने ही मारा था। और जो सालू पानी लेकर अपने ससुर के लिए जा रही थी, उसमें जहर किसने मिलाया था? अरे वो सालू ने पानी में जहर मिला था, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा था। तूने आंखों से देखा? देखा था। हरामजादे। वो भी बताता हूँ, पानी में जहर मैंने ही मिलाया था। तूने मिलाया था? हाँ, मैंने मिलाया था। कमीने, तेरा खेल खत्म हो गया। देखो, मैंने अपने सारे गुनाह कबूल कर दिया है, अब मुझे माफ कर दो। मैं इस राज में नहीं रहूंगा, अब मैं दूसरी राज में चला जाऊंगा। दूसरी राज में जाएगा? दूसरी राज में चला जाऊंगा। वहां भी इसी तरह का हरामीपन करेगा? कुछ नहीं करूंगा। नंबर 1, कुछ नहीं करूंगा। नंबर 2, नहीं करूंगा। नंबर। और वो चम्मच कहाँ गया बोतरी का? साहिब मोर कौनो गलती नहीं आए, मैं का मारे तो गाभिन पड़ा हुआ। इधर आबे। क्यों बे? हाथों में हथकड़ी लगा रहा था और साले हप हप कर रहा था। क्यों बे? वजह तरह करुआ, वजह तरह करुआवत रहा, मैं वही तरह करते रहे। अब हम जो कहेंगे वो करेगा? हाँ, तुम करवा यो का? हाँ, करवाएंगे। करवाओ ना, करवाओ करवाओ। देख, इनके ऊपर जुटो कह के साले गर्दन पे मारूंगा। अबे अपन देख, वो सामने पानी का टैंक बना हुआ है। हाँ, उसी पानी के टैंक में डूब के मर जा। अरे ताजा पानी हो तो मरबो करूं।
आ जैसे मैं पानी में बूढ़ के मर जाई हूँ तो साहब फिर गदेल कहाँ का पानी पी है बीमारी न फैल जाए। मैं ऐसे करो मैं का अन्ना छोड़ दे, अन्ना छोड़ दे। जैसे योगी जी के छाड़े कई भागत है वही तान में छुछुआवा करी हूँ। अब मैं का मार दे तो ये बताओ फिर ये नौकर चाकर ये लो इसको समझाओ बेटे को। देख देख हाँ मैं का कहे मैं तो तुमको मका है झाटू भाई। अरे यार तुम्हें तो कह रहा कि मैं झाटू हूँ। बाप वही से तुम्हारी बात हमार गलती नहीं है साहब से पूछ लिया ना, चाहे अपने दामाद से पूछ ले। पूछ तुम्हारी बेटिया की लाज महन बचा है नहीं वो मंत्री बराबर है, पूछो। इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे ऊपर। अगर ये नहीं होता तो आज सालों की इज्जत बिगड़ गई होती। ठीक है बेटा, इसको छोड़ दिया जाए। अगर इसे मार देंगे तो यहाँ का राज दरबारी कौन होगा? वही से तो मैं कहता बेटा प्रदीप, हाँ। साला माही का मार ये विराट नगर की जितनी जायदाद संपत्ति ये तो सब तुम्हारी है ही, और आज से कालू नगर की सारी जायदाद सारी रियासत मौर्य जी डीजे लगा हुआ है, मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। और मैं जा रहा हूँ जंगल हरिभजन करने के लिए। हाँ दोस्तों, इसी जगह से हमारे पार्टी का तमाशा, डोली और जनाजा, शतरंज की चाल, दहेज में कलेजा, डाकू करण सिंह समाप्त होता है। अब आप लोग रंगारंग चित्रहार प्रोग्राम देखिए। तो आइए दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलो बजरंग बली की, सच्चे दरबार के, ग्राम के सभी देवताओं की।